हेलो फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं फिर से एक नई स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी, बहुत छोटी सी स्टोरी है के साथ आई हूँ। तो देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। स्टोरी है द आंट्स एंड द ग्रास होपर। ठीक है, आंट यानी चींटियाँ। ग्रास होपर किसे बोलते हैं ना, एक तरह का ये भी इंसेक्ट है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ग्रास होपर ही बोलेंगे इसे, कनखोटवा या कुछ ऐसे भी बोलते हैं। एग्जैक्ट हिंदी नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको। ये इसे ग्रास होपर बोलते हैं। ये आप क्या बोलते हो प्लीज़ उसे बताएं मुझे। एग्जैक्ट मतलब हिंदी इसका दिमाग में नहीं आ रहा। अकफोड़वा शायद बोलते, कनखोटवा बोलते, हाँ अकफोड़वा इसे बोला जाता है। तो आइए देखते हैं स्टोरी क्या है। ऑन अ फाइन समर डे, ठीक है, ऑन अ फाइन समर डे यानी गर्मियों का दिन चल रहा था। अ ग्रास होपर वॉज रिलैक्सिंग इन द शेड व्हेन सम आंट्स पास्ड बाई। देखो, अ ग्रास होपर, वही जो ग्रास होपर था, रिलैक्सिंग यानी आराम कर रहा था, इन द शेड यानी छाँव में। व्हेन जब, सम आंट्स पास्ड बाई जब कुछ चींटियाँ पास हुई जा रही थी, कैरिंग कैनल ऑफ कॉर्न। ठीक है, क्या चीज़ कैरी कर रही थी, ढो रही थी, छोटे छोटे उनके अकॉर्डिंग जो कॉर्न दाने जितना वो ढो पा रही थी, है ना, क्या बोल सकते हैं, बॉल्स, कैनल्स ऑफ कॉर्न। द ग्रास होपर आस्क्ड, ग्रास होपर ने पूछा, वाई डू यू वर्क सो हार्ड, कि तुम इतना कड़ी मेहनत क्यों करते हो। कम, आओ, सिट विद मी, मेरे साथ बैठो, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, कि चलो गाना गाते हैं। ठीक है, ऐसा ग्रास होपर ने बोला। द आंट्स shook देयर हेड्स एंड रिप्लाइड। आंट्स यानी चींटियों ने शेक का शुक हुआ, अपने सर को हिलाया, देयर हेड्स सर को, एंड रिप्लाइड और जवाब दिए, क्या, नो वी आर सेविंग फूड फॉर द विंटर, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, विंटर के लिए फूड सेविंग कर रहे हैं। ठीक है, यू शुड ऑल्सो डू द सेम, कि तुम्हें भी सेम चीज़, यही चीज़ करना चाहिए। द ग्रास होपर डिड नॉट लिसन टू देयर एडवाइस। जो ग्रास होपर था वो एक भी नहीं सुना, डिड नॉट लिसन यानी नहीं सुना, टू देयर एडवाइस यानी उन लोगों की एडवाइस को उसने नहीं सुना। ही टुक आउट his violin and started singing। वह क्या करता है, अपनी जो वॉल्डिन यानी बाँस की कुछ चीज़ें हैं उसे बजाने के कुछ यंत्र हैं, his violin and started singing, और वह गाना शुरू करता है। विंटर इज़ फार अवे, क्या बोलता है, विंटर इज़ फार, विंटर बहुत दूर है। इंजॉय द समर, कि अभी समर है ना, समर का एंजॉय करो, विंटर आएगा तो विंटर का देखेंगे, अभी हम उसका टेंशन क्यों लेंगे। ठीक है, ये ग्रास ऊपर का सोचना है। बट लेकिन द आंट कैप्ट ऑन वर्किंग, लेकिन चींटियाँ जो है ना, सच में चींटी बहुत मेहनती इंसेक्ट है ना, वो लगातार काम करती गई। व्हेन विंटर केम, जब विंटर आ गया, ठीक है, जब विंटर आ गया, एवरीथिंग वॉज कवर्ड इन स्नो। अब देखो क्या हुआ मुसीबत, जब विंटर आया तो स्नोफॉल तो होता ही है। द विंटर केम, एवरीथिंग हर कुछ जो था, वॉज कवर्ड यानी ढका हुआ था, स्नो यानी बर्फ से। द ग्रास होपर कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू इट। अब दो मुसीबत इसके लिए भी आ गया, जो ग्रास होपर था, कोड़वा जो था, कुड नॉट फाइंड, वह नहीं ढूंढ सका, एनीथिंग कुछ भी, टू इट खाने के लिए। देन, तब वो क्या करता है, देन ही सॉ द आंट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉर्न एंड ग्रेन्स दे हैड कलेक्टेड इन द समर। उसने क्या देखा कि जो चींटियाँ हैं ना, वो क्या कर रही हैं, एक मिनट, उसने क्या देखा कि जो चींटियाँ हैं वो क्या कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रही, बांट रही है, कौन से, यानी वही मक्के के
कॉर्न्स को, दाने को और अनाज को दे हैड कलेक्टेड, जो उन लोगों ने कलेक्ट किया था, इकट्ठा किया था। इन समर, कब? समर में, गर्मियों में जो उन लोगों ने एकत्र किया। ही वॉज हंग्री एंड रिक्वेस्टेड द आंट्स फॉर सम फूड, और ये बहुत भूखा था। एंड रिक्वेस्टेड यानी अनुरोध किया आंट से, चींटी से, फॉर सम फूड, कि मुझे भी कुछ फूड दे दो। द आंट सेड, चींटी ने जवाब दिया। क्या जवाब देती हैं? दिस इज वाई वी वर्क टू गेदर फूड, दिस इज वाई वी वर्क टू गेदर फूड, कि दिस इज वाई, इसी चीज़ के कारण से, है ना, वी वर्क, हम लोग काम करते थे, टू गेदर, इकट्ठा करने के लिए फूड को। देन देन गेव द ग्रास हुपर सम फूड, और तब उसके बाद उन लोगों ने ग्रास हुपर को कुछ भोजन दिया। एंड ही वेंट अवे हैप्पीली, और वो वहाँ से चला गया। तो ये रही आज की स्टोरी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। अभी रात बहुत ज़्यादा हो गया है।